हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है अबाउट बैंक रेट। आज हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक रेट क्या होता है और उसको किस तरीके से सेंट्रल बैंक यूज करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? देखो, अब ऐसे देखा जाए तो बैंक रेट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में देखोगे ना, कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखो, बैंक रेट सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आज इस पूरे टॉपिक पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पहले ना यहाँ हम आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा देते कि व्हाट इज बैंक रेट, फिर जो इसका नोट्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है ना, उस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। देखो, अगर बैंक रेट की बात करें तो उसके पहले हम लोग ये बात कर लेते कि हमारे पास दो तरह के बैंक होते हैं। एक तो होता है बेटा सेंट्रल बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक। ये तो सबको पता है। अब लेट्स से हम कौन है? पब्लिक। अगर हमें पैसे की जरूरत होगी, लोन की जरूरत होगी, तो क्या हम सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक हमें लोन नहीं देगा। तो हमें कौन लोन देगा? हमें लोन देगा कमर्शियल बैंक। ये तो सबको पता है। बट कमर्शियल बैंक को भी पैसे की कई बार जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है। तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? सेंट्रल बैंक के पास, या हम कह सकते हैं आरबीआई के पास। क्लियर? जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होती है या पैसे की जरूरत होती है, तो वो कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक ने लेट से कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया 10 लाख का, तो क्या वो रिटर्न में सिर्फ 10 लाख रुपीस ही चार्ज करेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ इन रिटर्न भी उनको चाहिए, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंटरेस्ट के नाम से, है ना। अगर हम मार्केट में कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो हमें भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वैसे ही कमर्शियल बैंक को भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। बट इस इंटरेस्ट को नॉर्मल इंटरेस्ट के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि इसी इंटरेस्ट को किसके नाम से जाना जाता है? बाय बैंक रेट। मतलब कमर्शियल बैंक ने जो भी पैसे उधार लिए, लोन पे लिया सेंट्रल बैंक से, उस पैसे पे वो प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बैंक रेट। सेंट्रल बैंक ने बोला हम आपको 10 लाख का लोन तो देंगे, बट एट द रेट 10% पर एनम, और ये 10% क्या हो गया? बैंक रेट। क्लियर? अब यही 10 लाख कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन के फॉर्म में देगा, बट इनकी कंडीशन क्या होगी? एट द रेट 12% पर एनम। और यहां ये जो 12% कमर्शियल बैंक जो चार्ज कर रहा है पब्लिक से, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से, तो उस पे जो भी वो रिटर्न में पे कर रहा है उसको हम लोग बैंक रेट के नाम से जानते हैं। यहां तक तो होपफुली किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो लोन लिया जाता है ना कमर्शियल बैंक के थ्रू, ये किसके बेसिस पे लिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज, या फिर ये होता है इन द फॉर्म ऑफ रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? मतलब हमने ये बोला कि जब आप लोन ले रहे हो तो आप, मतलब कमर्शियल बैंक कोई ना कोई एलिजिबल सिक्योरिटीज रख रही है या अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करा रही है। किससे? सेंट्रल बैंक से। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे एक और पॉइंट है कि अगर सेंट्रल बैंक को मार्केट में पैसे के सप्लाई को कम करना होगा, क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि हमारा ये इंटरेस्ट रेट अब 12% है। जैसे ही बैंक रेट 12% हो जाएगा, मतलब सेंट्रल बैंक जो चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक से, जैसे ही वो 12% होगा, कमर्शियल बैंक पब्लिक से अब 14% चार्ज करेगी। पब्लिक को क्या पता चला कि अब लोन लेना महंगा हो गया है, तो लोन लेना जैसे ही महंगा हो जाएगा, लोग कम से कम लोन लेना प्रेफर करेंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा? मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। एंड इसका वाइस वर्सा कब होगा? जब मार्केट में आपको क्रेडिट का सप्लाई बढ़ाना होगा, तो उस केस में बैंक रेट ये 8% कर देंगे, है ना। सेंट्रल बैंक बोलेगा कि ठीक है हम लोन तो देंगे बट 8% पे, और जैसे ही वो 8% करेंगे, कमर्शियल बैंक इस 12% को 10% कर देंगे। तो पब्लिक को पता चल गया कि कहीं ना कहीं अब लोन लेना सस्ता हो गया है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लोग उधार लेना प्रेफर करेंगे। क्लियर? तो वैसे भी हमने बताया हुआ है कि बैंक रेट बेसिकली क्या है? क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है। किस तरह की पॉलिसी है? क्वांटिटेटिव मेजर्स की है, ना कि क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक?
क्वांटिटेटिव मतलब जहां हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमने बताया। अब होपफुली सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बैंक रेट। जहां कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो उसके रिटर्न में उनको जो पे करना होता है, या हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक जो चार्ज करता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। और ये लोन हमेशा याद रखना कि यहाँ ये जो लोन लिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज लिया गया होगा या बाय रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज लिया गया होगा। अब चलो उसका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, इस नोट्स की कॉपी ना हमने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दी है, तो वहां से प्लीज डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इजी रहेगा पढ़ना। देखो लिखा है बैंक रेट इज द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक while giving loans to them। क्लियर? जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसके रिटर्न में वो जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम कहते हैं बैंक रेट। और ये लोन किसके अगेंस्ट दिया जा रहा है? एलिजिबल सिक्योरिटीज के और बाय रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि सेंट्रल बैंक भी जब लोन देगा तो ऐसे तो नहीं ना दे देगा, उनको भी तो ये देखना पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक पे कर सकता है कि नहीं। जैसे अगर मान लो हम पब्लिक हैं, हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो मैं ऐसे थोड़ी लोन मिल जाता है कि हमने 10 लाख का लोन मांगा और हमें 10 लाख का लोन मिल गया। नहीं, हमें कुछ ना कुछ एलिजिबल सिक्योरिटीज, कुछ ना कुछ अपना असेट उनको दिखाना होता है या देना होता है ना, मॉर्टगेज करना होता है। वैसे ही यहाँ पे सेंट्रल बैंक किसके बेसिस पे लोन दे रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज और बाय रिडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? बैंक रेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? री डिस्काउंट रेट। आगे लिखा है कि द बैंक रेट अफेक्ट्स बोथ द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। कैसे होगा ये भी हमने बताया भी कि अगर बैंक रेट देखा जाए तो इसी के बेसिस पे जो मार्केट में उधार है उसके कॉस्ट भी अफेक्ट कर रही है, उसकी अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट कर रही है। द बैंक रेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ पेस सेटर टू अदर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट के बेसिस पे क्या सेट होता है? इंटरेस्ट रेट। तो यही तो पेस सेटर है ना, इसी के बेसिस पे सेट हो रहा है। नेक्स्ट, द मनी मार्केट रेट्स एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू द चेंजेस इन बैंक रेट। The central bank can raise or reduce a bank rate to increase or decrease the money supply in the economy। अभी बताया कि बैंक रेट बढ़ने पे क्रेडिट सप्लाई घट जाएगी और मनी सप्लाई घट जाएगी। बैंक रेट के घटने पे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और क्रेडिट सप्लाई या क्रेडिट बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया है ना उसको बहुत डिटेल में यहां मेंशन किया गया है। लिखा है when the bank rate is increased, the cost of borrowing from central bank goes up, which in turn forces the commercial bank to charge higher lending rate to cover up their increased cost। है ना, जैसे ही बैंक रेट बढ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। Entrepreneurs feel discouraged to borrow more money when the lending rate of interest charged by commercial bank is high। जो एंटरप्रेन्योर्स है जो मार्केट से लोन उठा रहे हैं उनको पता चल गया कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, तो उस केस में वो भी ज्यादा पैसा मार्केट से उधार नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्कम्फर्ट है ना, जिस चीज के लिए पहले हम 10% दे रहे थे अब हमें 12% देना है। दिस वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन इन बैंक क्रेडिट एंड अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा कि जो बैंक का क्रेडिट है वो घटेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हम कह सकते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई घटेगी। द रिडक्शन इन मनी सप्लाई विल रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड और मनी एक्सपेंडिचर। जैसे ही मनी सप्लाई घटी एग्रीगेट डिमांड घटेगी। क्यों? क्योंकि लोग कम से कम क्रेडिट के लिए डिमांड करेंगे। एज अ रिजल्ट प्राइसेस विल फॉल एंड इन्फ्लेशन विल बी चेक्ड। क्लियर? तो अगर आप मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल कर ले रहे हो, मनी सप्लाई घटा रहे हो, तो एग्रीगेट डिमांड, जो पैसे की डिमांड थी वो घट जाएगी। डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा तो ऑटोमेटिकली आप इन्फ्लेशन को करेक्ट कर पाओगे। Central bank follows this dear money policy during the period of inflation to control general rise in prices of goods and services। तो अगर मार्केट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, तो सिंपली सेंट्रल बैंक क्या करती है? बैंक रेट को बढ़ा देती है। बैंक रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई घट जाएगी, मनी सप्लाई घटेगी, एग्रीगेट डिमांड घटेगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगी, प्राइस फॉल करेगा, और जैसे ही प्राइस फॉल करेगा अल्टीमेटली क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? और जस्ट इसका रिवर्स वाइस वर्सा डिफ्लेशन के केस में होता है। अगेन वो चीज भी देखो हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है। लिखा है कि द रिजर्व विल हैपन व्हेन द रिवर्स विल हैपन व्हेन द बैंक रेट इज रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, और इसको हम लोग चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। ये कब होगा? यहाँ पे सिंपली जब मार्केट में डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ा देगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, एंड
अल्टीमेटली जो डिफ्लेशन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अब होपफुली बैंक रेट क्या होता है, किसको कहते हैं बैंक रेट, ये कॉन्सेप्ट सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर अभी भी इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी डाउट है आपकी तरफ से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक बार इस पूरे नोट्स को रीड कर लेना सो दैट सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।